इंशाल्लाह दिखा दे इस जाली हुकूमत को जो कहते थे इमरान खान खत्म हो गया, उसका फैसला कर लिया गया है, उसके लिए कोई नहीं निकल रहा। आज दिखाएंगे सबको, आपने आज दिखा दिए इमरान खान अकेला नहीं है। इस जाली हुकूमत को बताएं कि इमरान खान के लिए मुतहद हैं हम। एक सेकंड, एक बहुत जरूरी बात, बस पतियां ना फेंक के मैं बात कर रही हूँ। देखें, एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। पिछले 1-2 साल में ये जो शैतान लोग हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश की इमरान खान के जो वोटर्स हैं उनको डिवाइड करने की, उनके अंदर तफरीक पैदा करने की। उन्होंने लड़ाने की कोशिश की। ये शैतान है, जो लड़वाता है वो शैतान होता है, गुनाह कबीरा में आता है। जो लड़ाइयां करवाते हैं वो गुनाह कबीरा में आता है। इन्होंने शैतानी पार्टी के अंदर की, इन्होंने सबको आपस में लड़वाने की कोशिश की। फिर ये लोगों को कहते हैं ये सारे एजेंट्स हैं। पीटीआई के लोगों को, कई लोगों को फोन आते हैं, उनको धमकियों का फोन आते हैं, लोगों ने बताया। लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं की पीटीआई वालों ने, जो इमरान खान ने कहा था। जब उन्होंने ये जलसे में कहा था अगर ये आपको धमकियां दें, इनको वापस धमकियां दो, मत इनसे डरो, इनसे मत डरे आप इनसे डरे नहीं, क्योंकि ये खुद डरपोक हैं। ये जो धमकियां दे रहे हैं खुद डरते हैं। आपने सबने मुत्तहिद होना है। मुझे पता चला कि काफी विंग्स हैं पीटीआई के, यूथ विंग है, आईएसएफ है। माशाल्लाह इमरान खान की तो आपको पता है, इमरान खान सबसे ज्यादा इमरान खान सबसे ज्यादा नहीं, हमारे से ज्यादा, बुजुर्गों से ज्यादा इमरान खान खुश यूथ पे होते हैं, आईएसएफ पे होते थे। इन पे ये फख्र करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे आपका मुस्तकबिल है, आपके मुस्तकबिल की फिक्र करते थे। कितनी दफा उन्होंने जेल में कहा, लाखों हमारे जवान पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल रही थी, इसलिए छोड़ के गए क्योंकि यहाँ इंसाफ का निजाम खत्म हो गया है। आपको ये नजर आ रहा है कि इमरान खान के इंसाफ का निजाम इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं। ये इतने बेशरम लोग हैं। इन्होंने एक 15वें नंबर पे एक जज था जिसका नाम है सरफराज डोगर, लाहौर हाई कोर्ट से उठाया। आप ये नाम ना भूलना, उनके बच्चों को भी पता होना चाहिए उनके वालिद क्या कर रहे हैं, आगे तक ये तारीख में याद रखें। सरफराज डोगर को उन्होंने 15वें नंबर से उठा के नवाज दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जिस दिन वो आया खास बैठाया गया ताकि इमरान खान और बुशरा बीबी की बेल ना सुनी जाए और वो रिहा ना हो सके। और ये बात मैं आपको जो बता रही हूँ, इस बात को 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि सरफराज डोगर सिंह की अदालत से निकाल के एक और खास अदालत तैयार कर दी गई 27वीं तरमीम के बाद। वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट।
अब इमरान खान की बेल, बुशरा बीबी की बेल, वो तो छोड़ दें, वो केस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेज रहे हैं। सुने, अभी सुने, अभी ठहरे, सुने, अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इन्होंने प्लान किया हुआ है। सरफराज डोगर ने कहा मैंने खिदमत कर दी है 1.5 साल, इमरान खान को मैंने रिहाई नहीं होने दी। उन्होंने कहा शाबाश। अब जो 3 घटिया तरीन और जजेस से, एक जज जिसने इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा दी हुई है, उसको भी तोहफे के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज लगाया गया है। और जो उनकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये केस लेकर आया था, उसको भी तोहफे के अंदर, उसको जो तोहफा मिले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज। इन घटिया लोगों से आपका ख्याल है आपको किसी को, इमरान खान के अलावा हमें किसी को इंसाफ मिलेगा? अदालती निजाम मुकम्मल तौर पे इन्होंने दफन कर दिया है। इंसाफ अदालतों में नहीं मिलेगा, सड़कों में मिलेगा। जब चोरों को अदालतें चोरों के हवाले कर दें, बेशर्मों के हाथ में, सुने, जब बेशर्म लोगों के हाथ करते हैं जिनकी कोई इज्जत भी ना अपनी संभाल सके। याद रखें, बड़े अच्छे अच्छे जजेस हैं, बड़े हीरो जजेस हैं। इमरान खान ने कहा था उनको हीरोज माने, जिन्होंने इस निजाम, जिन्होंने गलत काम करने से इनकार किया था। इन्होंने उन लोग जजेस को इतना तंग किया, इन्होंने उनको वहां अदालतों से निकाल के बाहर फेंक दिया। इस्लामाबाद अदालत खाली कर दी इन लोग जजेस से। लेकिन ये जजेस इंशाल्लाह, आप पहचान लें इन जजेस को, ये जजेस वापस आएंगे। ईमानदार जजेस को ढूंढ के वापस लेकर आना इंशाल्लाह। जो मुजरिम जजेस हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। पहली, ये इनके जो मुराद मिल रही है आपके टैक्स पेयर के पैसे से, इनको इतनी मुराद दी जा रही है। कितनी तनख्वाह इनकी? 40 लाख, 40 लाख। और ये सिर्फ तनख्वाह है, इनके आगे पीछे 10-10 गाड़ियां सिक्योरिटी की भी फिरती हैं। फिर इनको बड़े बड़े घर मिल रहे हैं। लोगों पे जुल्म करने का, इंसाफ ना देने का, ये उनको सिला मिल रहा है। अगर ये इंसाफ देते, इमरान खान कहते, ये अगर अपनी जमीर की आवाज सुनते, ये जजेस, आज पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है कभी भी ना होती। जो लोगों पे जुल्म हुआ इन जजेस की वजह से हुआ है। इन जजेस ने लोगों को इंसाफ देने से इनकार किया है। जजेस कहते हैं जी हम भी मजबूर हैं, अगर अपने मनसब का आप नहीं उसका ख्याल रख सकते तो हट जाओ, घर जाओ, हट जाओ या घर जाओ। बिल्कुल, आप वजन नहीं उठा सकते तो जमीर की आवाज दो के ऊपर आप उसको सुनो और घर चले जाओ। लेकिन आप 40 लाख छोड़ के नहीं जाना चाहते। सारा खेल पैसों का हो गया है।
क्या हो गया हमारे मुआशरे को? रोटी, जवान नस्ल को कहते हैं, इमरान खान ने आपको सिखाया इया का नाबुदु व इया का नस्तईन आपकी नमाज में है। आप सही लोगों के रास्ते पे चलना, इन लोगों के रास्ते पे ना चलना, ये तरक्की नहीं है, ये पाकिस्तान का जवाल है। 17 अरब डॉलर का इन्होंने कर्जा लिया है अभी, 17 अरब डॉलर। आप बताएं, आप अगर घर में कर्जा लेके आते हैं, आपके घर में बोझ पड़ जाता है, वापस कैसे करना है? आप सोचते हैं कि मैं कितना कमाऊंगा कि मैं वापस करूंगा। आप अपनी आमदनी से ज्यादा कर्जा नहीं लेते हैं। इनको कर्जे क्यों लेने पड़े? क्योंकि कमाई नहीं हो रही इस मुल्क में। ये इन्होंने 17 अरब डॉलर का कर्जा हर पाकिस्तानी के सर पे डालकर चोरियां करके मुल्क छोड़ के चले जाना है। ये तो चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। अब इमरान खान को, आपको जरूरत है इमरान खान की? इमरान खान ने इस मुल्क को आके मुत्तहद करना है। एक बात देखें, आप इमरान खान 9 महीने से कैद तन्हाई में, 9 महीने से, याद रखें। कैद तन्हाई एतजाज हसन कहते थे, और जावेद हाशमी ने कहा हमें कि हम दोनों जेल काट चुके हैं, सियासी जेल, 2.5 साल, 4 साल, 5 साल। कहते हम तो शहंशाहों की तरह रहते थे। कहते 2 हफ्ते कैद तन्हाई काटो तो दिमाग हिल जाता है। ये इमरान खान को कहते हैं कि हम मान गए हैं, अल्लाह, हम मान गए कि कैसे इसने 9 महीने ये टॉर्चर बर्दाश्त किया। याद रखें, इमरान खान का जो सबसे बड़ा ईमान, उसका यकीन है अल्लाह ताला में, वो अल्लाह में यकीन रखते हैं। अल्लाह की अदालत बड़ी है। ये जो छोटे छोटे मुजरिम जज हैं, इनसे बड़ी अदालत अल्लाह की है। ये डरे, इंसाफ मिलेगा पाकिस्तान को भी, इमरान खान को भी, इंशाअल्लाह। लेकिन हमारी पहली डिमांड, हम आपके पास आए हैं, याद रखें, जब आपके साथ खड़े हैं ना, हम एक सेकंड, जब आपके साथ खड़े हैं हजारे वालों, अगर हम आपके साथ खड़े हैं, मुझे लग रहा है कि आप हमारी सारी फैमिली हो। नहीं, एक सेकंड, आप हमारी खानदान हो, हमारी, मुझे लग रहा है कि आप हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई, आप सारे हमारे अपने हो। मुझे ऐसे लग रहे, वो पूछ रहे आप खुश क्यों हैं? मुझे लगता है हम अपनों में आ गए हैं। आप हमारे साथ हैं। आप 3 साल जो हमने देखे इमरान खान के साथ, यकीन करें आज हमारा दिल खुश हो गया है कि इंशाल्लाह इमरान खान ज्यादा देर जेल में नहीं है। अगर ये जज्बा रहा, इंशाल्लाह हम सिर्फ उनके इलाज और कैद तन्हाई के लिए आए थे। आपका जज्बा देख के मुझे यकीन है जल्द इमरान खान रिहा होंगे, इंशाल्लाह।
मेरी बात सुने, ये अब इब्रारुल हक का जो गाना हम सुनते हैं, वो बेचारे शुरू में पार्टी छोड़ के चले गए थे। मेरा ख्याल है कि उनको वापस बुला लेना चाहिए, उनको वापस बुला लेना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ पार्टी छोड़ के चले गए थे। खैर है, ना पार्टी चलाएं, पार्टी में ना करें, हमें सिर्फ आके हमारे लिए इतने जबरदस्त जज्बे वाले हमें आके ये सुनाया करें, ये जरूर सुनाना।